हेलो गाइस। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शारीरिक रूप से तो ठीक ही होंगे और मानसिक रूप से थोड़ा सा चिंतित होंगे, क्योंकि पेपर है। तो ऑब्वियस सा बात है, थोड़ा सा क्या है, चिंता तो होती है कि पेपर कैसा होगा, नहीं होगा, चाहे तैयारी कैसी भी हो। ठीक है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो ये है कि पीआईबी मई मंथ का करने वाले हैं। और मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों ने कोई एक मैगज़ीन तो सिलेक्ट कर ही लिया होगा, जैसे एडुटेरिया हो गया या फिर स्पीडी हो गया, और भी आजकल बहुत आते हैं मैगज़ीन। तो कोई एक मैगज़ीन से आप पढ़ ही रहे होंगे करंट अफेयर। और साथ ही साथ अगर आप पीआईबी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हिट होने का रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम 71 बीपीएससी में अराउंड 30 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जो पीआईबी से आए थे। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि कम से कम लास्ट का जो 6 मंथ है उसके पीआईबी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँ टेलीग्राम पे। आपका काम ये है कि जब भी आपको पीडीएफ मिले, जिस दिन भी, जैसे हर दिन 1 मंथ का मिल जाएगा, उस दिन आपको 1 घंटे उसको देना है और उसी दिन 2-4 बार पढ़ के उसको रट लेना है। उसके बाद आप पूरे दिन रात जो भी पढ़ाई करनी है फिर उसको आप आराम से कर सकते हैं। केवल 1 घंटा इस पीडीएफ को देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि बहुत सारा ऐसा करंट अफेयर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहीं याद करवा दूँ। ठीक है, ओके। तो जो पहला है, सबसे पहला है वो ऑपरेशन नेत्र है। ठीक है, इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अगर बीपीएससी क्या है और स्टेटमेंट्स भी बनाना चाहे तो उसमें 2-3 स्टेटमेंट ऐसे बना के दे सकती है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो लेह लद्दाख, हम सबको पता है कि हाई एल्टीट्यूड रीजन है। ठीक है, तो वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को पहुँचाने के लिए किया गया है। अब ये याद कैसे रहेगा, जैसे देखो नेत्र है, राइट। तो नेत्र में लास्ट में ए है, तो ए से आर्मी हो गया। और वैसे भी ये सब जो ऑपरेशन है वो इंडियन आर्मी ही करती है सबसे ज़्यादा। नेवी वाले तो थोड़ा दूर रहते हैं इन सब चीज़ों से। और लेकिन क्या है कि कई बार जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन, फ्लडिंग वगैरह होती है, जब बाढ़ आती है कहीं पे, तो वहाँ पे एयरफोर्स वाले इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नेत्र से आर्मी याद रहेगा। उसके बाद में लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर है ना वहाँ का, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। उसके बाद में जो लद्दाख है, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए हमने ऑपरेशन मेघदूत 1984 में लॉन्च किया था, जिसमें हम पाकिस्तान से पहले पहुंच के हमने उसको कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1984 है, तो 1984 से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ऑपरेशन ब्लू स्टार भी याद आना चाहिए, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे लॉन्च हुआ था। ठीक है, जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, उसमें कुछ टेररिस्ट घुस गए थे तो उनको हटाने के लिए। ठीक है, सेकेंड है यूपीआई से रिलेटेड है करंट अफेयर। अब यूपीआई से रिलेटेड क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि यूपीआई आया कहाँ से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, आया कहाँ से, तो इंडिया का ही इन्वेंशन है, जो कि अभी के टाइम पे ये कह सकते हैं ना कि पिछले 5-10 सालों में जो इंडिया का जो सबसे सक्सेसफुल इनोवेशन है, ठीक है, वो है यूपीआई। और इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब 2-3 स्टेटमेंट बना के वो दे सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि ये कब लॉन्च हुआ और किसने बनाया है। तो यहाँ पे ना एक ट्रिकी चीज़ है, जैसे कि जो यूपीआई है उसको डेवलप मोस्टली क्या है, लोग आरबीआई समझ लेते हैं कि आरबीआई ने बनाया, नहीं, उसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने, बट उसको रेगुलेट आरबीआई करती है। तो ऐसा ऑप्शन ध्यान रखना है, वो एक्सचेंज करके दे देगा, आरबीआई की जगह पे एनपीसीआई दे देगा और एनपीसीआई की जगह पे आरबीआई से रिप्लेस कर सकता है, अगर इस पे क्वेश्चन आया तो। और एक और अच्छा पॉइंट बन सकता है कि ये ना अभी तक टोटल 8 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल हो गया है, राइट, जिसमें आपका नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ये सब कंट्रीज़ हैं। अब जो डेट है इसका 2016 में लॉन्च हुआ, तो ये याद कैसे रहेगा। तो याद करने का एक तरीका ये है कि जैसे हम सब यूपीआई को नॉर्मली पेटीएम के थ्रू जानते थे या फिर फ़ोनपे के थ्रू जानते हैं। ठीक है, तो उससे हम याद रखेंगे कि 2000 का पेमेंट करने पे, देखो पेटीएम पहले क्या है, कैशबैक देता था, तो 2000 का पेमेंट करने पे 16 रुपीज़ का कैशबैक। ओके, तो उससे हो जाएगा 2016। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, और बाकी समझने का चीज़ है जो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है अनुग्रह नारायण दास।
देखो इसको याद करने का तरीका है कि ये है ना, ये नारायण जी की फ़ोटो है, ठीक है, ये पिक्चराइजेशन है उनका, और ये लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। तो सबको पता है सबसे ज़्यादा धन किसके पास है, लक्ष्मी जी के पास है, और लक्ष्मी जी नारायण जी के चरणों में पड़ी रहती हैं। तो अगर आपको, ठीक है, पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो नारायण जी से प्रार्थना कीजिए, उनको प्रे कीजिए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप नारायण जी से प्रे करेंगे तो आपको पैसे के साथ साथ आपको सुरक्षा भी मिलेगी, वो आपकी मदद भी करेंगे और आपको बचाएंगे भी। तो इसको इससे याद रखना है कि नारायण जो है, ठीक है, नारायण जी की जो पूजा आप करोगे उससे उससे आपके अकाउंट में पैसे भी आएंगे और आपको डिफेंस भी मिलेगी, ठीक है, सिक्योरिटी भी मिलेगी। कैसे मिलेगी? आप नारायण जी से अनुग्रह करोगे, अनुग्रह मतलब आप उनसे प्रे करोगे, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है कि नारायण जी से हम लोग अनुग्रह करेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसे भी आएंगे और हमारे डिफेंस को प्रोटेक्शन भी मिलेगा, मतलब इनडायरेक्टली हमें डिफेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये याद हो गया, और ये पिक्चर ध्यान में रखना है ताकि तुरंत याद हो जाए। नेक्स्ट है INS महेंद्रगिरी, ठीक है। INS महेंद्रगिरी जो है, इससे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो दो है। एक तो बन सकता है कि महेंद्रगिरी जो है वो पर्वत कहाँ पे है, मतलब जो माउंटेन है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, और दूसरा है कि इसको किसने बनाया है, ठीक है। तो इसको बनाया है मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद रखो महेंद्रगिरी, जो महेंद्र होते हैं ना, महेंद्र का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस इंद्र ऐसा कुछ होगा। तो महान है जो इंद्र, ठीक है, जो इंद्र से भी महान है वो कौन है? भगवान है, साक्षात परमात्मा, ठीक है, कृष्ण जी। अब उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी ने अपने एक उंगली पे, देखो, अपने एक उंगली पे पूरा का पूरा पर्वत उड़ा दिया। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। महेंद्र ने अपने एक उंगली पे पूरा का पूरा पर्वत कह लो, माउंटेन कह लो, उड़ा दिया। अब इससे याद कैसे होगा कि जो महेंद्र हैं उन्होंने पर्वत को उड़ा दिया, तो उड़ाने से उड़ीसा, जो महेंद्रगिरी पर्वत है वो उड़ीसा में है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। और क्यों उड़ा दिया? मजाक मजाक में उड़ा दिया, ठीक है, ऐसे मन किया और मजाक मजाक में उड़ा दिया। तो मजाक मजाक से मैजागॉन याद हो जाएगा, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद में पद्मा डोरी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो एक्चुअली में ये क्या है, एरी सिल्क से रिलेटेड है, जो कि असम स्टेट का है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे, एरी आशा किधर जा रही, एरी आशा किधर जा रही, मतलब एरी सिल्क, आशा से आसाम, ठीक है, किधर जा रही है पता नहीं कहाँ जा रही है, ठीक है। बस ऐसे याद हो गया, अपना काम हो गया। देखो नेक्स्ट है मल्टी लेन फ्री फ्लो। लेन से सीधा पता है कि अपने लेन में चलो, मतलब रोड से रिलेटेड है तो NHAI का ही होगा, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद में मिशन दृष्टि है, राइट। तो मिशन दृष्टि को याद करने से पहले एक चीज़ ऐसा करते हैं, आप सबको पता है जो दृष्टि IAS है ना, उसको चलाता कौन है? ये हमारे विकास द्विवेदी सर हैं। तो क्या हो अगर हम सर को सार बोलें, मतलब बात तो वही है, ठीक है, सर को सार बोल रहे हैं। सर क्या है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मतलब दृष्टि क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो सर ने क्या है, ज्योग्राफी ये सब पढ़ी हुई है, तो सर ने एक बार क्या किया, साइंस को छोड़ के ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया, ठीक है, और अपने कोचिंग के बिल्डिंग से ना एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, ठीक है। इतना अगर मतलब थोड़ा विजुअलाइज करो, ठीक है, कि सर ने क्या किया, अपने बिल्डिंग के ऊपर से एक रॉकेट लॉन्च कर दिया, विकास सर ने। जो उनका कोचिंग कैसा है, प्राइवेट है। तो मिशन दृष्टि जो है ना, वो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट जो है, सॉरी, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट है, ठीक है, और वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोस्टार सैटेलाइट है, सॉरी ऑप्टोसार सैटेलाइट है। तो यहाँ से ऑप्टोसार से सार याद हो जाएगा, और प्राइवेटली है तो प्राइवेट सर से याद हो जाएगा, ठीक है। और ये प्राइवेट सेक्टर का ही है, इसरो का नहीं है। कई बार स्टेटमेंट ये बनेगा कि वहाँ पे ना बिल्ड बाय इसरो ऐसे करके दे देगा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नॉर्थ टेक सिम्पोजियम, ठीक है। सिम्पोजियम से सिम मतलब ऐसे याद रखो, सिम मतलब सम, ठीक है। सम एक चीज़ का तो सम होता नहीं है, सम होने के लिए एटलीस्ट दो चीज़ें चाहिए, तो 1+1, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने किया है। मैंने पहले ही बोला था कि नेवी वाले ज़्यादातर दूर ही रहते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है, वो बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज सिनबैक्स 2। तो इसको सिंपल है, ये सी से कंबोडिया हो गया, इन से हमारा प्यारा भारत इंडिया हो गया, ठीक है। तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में हुआ है। एक्चुअली मैं भी ये पढ़ रहा था तो मैं यही सोचा कि ये लोग कर क्यों रहे हैं कंबोडिया के साथ में, उतना एडवांटेज तो है नहीं हम लोगों को। बट क्या है, ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो होते हैं उसी के ऑपरेशन के अंदर है, यूएन का ही ऑर्डर होगा ऊपर से तभी ये कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि यूएन चार्टर ऐसा कुछ करके आए ऑप्शन में तो मार देना है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ना सबसे ज़्यादा जहाँ भी वो फोर्स जाती है आज तक इंडियंस ही मरे हैं, ठीक है, दूसरों की सुरक्षा करते हुए। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स वो है जहाँ पे मान लो कहीं विवाद चल रहा है कंट्रीज़ के बीच में और वहाँ पे शांति नहीं आ पा रही है, तो पीस बनाए रखने के लिए यूएन फोर्सेस को भेजती है, तो उसी को बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट दीपक, ठीक है। देखो दीपक से याद रखो कि दीपक कब जलता है सबसे ज़्यादा, दिवाली में। और सबसे ज़्यादा दीपक कहाँ जलाया जाता है, अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या में आप जाओगे तो रोड के किनारे किनारे भी दीपक जलाए जाते हैं, ठीक है। और इस बार मैंने तो 14 लाख लिखा था, ये पुराना डेटा है, बट इस बार 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए हैं। अगर आप यूपीपीसीएस मतलब देने का प्लान बना रहे हो तो ये डेटा याद रखना है, वरना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी क्या बोलते हैं उसको, दाखिल किया गया है। और जो मैंने रोड बोला था कि रोड के किनारे किनारे भी इतने दिए जलाए जाते हैं कि रोड भी भर जाता है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना दिए अपने घर में जलाते हैं, रोड पे तो उतना कोई जलाता नहीं है, बट वहाँ पे रोड पे भी जलाया जाता है। तो रोड से याद रखो PRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्ट दीपक किसका है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। नेक्स्ट है ओपेक। देखो ओपेक से क्या है ना, UAE ने, ओपेक और ओपेक प्लस, ठीक है, इन दोनों से UAE ने अपने आप को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में है 12 नंबर सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल, ठीक है। ये नीति आयोग का है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर किसका है पोर्टल, तो नीति आयोग का है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ये भारी है, ठीक है, और सेंट्रल लेवल का है, ऑफिसर का है, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल। तो ऑफिसर लोग कोई भी काम करते हैं ना नीति के हिसाब से करते हैं, ठीक है, बिना नीति के वो नहीं करते। तो नीति से ऑफिसर लोग काम करेंगे, या फिर जो भी प्रभारी लोग हैं, तो प्रभारी देखा जाए तो जो थाना में जाओगे तो थाना में ना थाना प्रभारी होते हैं, ठीक है, जो वहाँ के हेड होते हैं, तो प्रभारी लोग ही ऑफिसर होते हैं। तो प्रभारी लोग नीति के हिसाब से ही काम करते हैं, ठीक है। तो प्रभारी से नीति और नीति से नीति आयोग, इस तरीके से हमें रिलेट करके याद रख लेना है। उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये 13 नंबर वाला जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ना जजेस की संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। 33 था, 33 से 37 कर दिया गया है, एक्सक्लूडिंग CJI, ठीक है, CJI को हटा के। ये यहाँ से मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि BPSC का PYQ है, ठीक है, कि नंबर ऑफ जजेस को, ठीक है, कौन बढ़ा सकता है और अपॉइंट कौन करता है। देखो अपॉइंट जो है वो तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, और नंबर बढ़ाने और घटाने का काम पार्लियामेंट का होता है। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रैप क्वेश्चन होता है थोड़ा। उसके बाद में देखो जियो शेल है, तो जियो शेल में सिंपल है, जियो मतलब ज्योग्राफी, अर्थ से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो सोइल यूज किया है इसका, सोइल स्टेबलाइजेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट नंबर है वो इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टिक वेस्ट रोड टेक्नोलॉजी। इसको ना एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड मिला है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है कि प्लास्टिक को यूज करके ना रोड कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब रोड बनाया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए इनको अवार्ड मिला है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ और था जो मैं बताता हूँ कि म्यूजिकल रोड्स कहाँ बनाए गए हैं, तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया है। और जैसे रबर के रोड्स लोग बोलते हैं जापान में बनाया गया है, लेकिन उतना वो तो चलो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए, बट ये म्यूजिकल रोड्स महाराष्ट्र में याद रखना है। और जो प्लास्टिक के जो रोड्स हैं, ठीक है, इनको बनाने के लिए क्या है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है स्वस्थ भारत पोर्टल, ठीक है, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के
साथ ही कंप्लाई किया गया है, ठीक है। तो उससे कंप्लाई किया गया है मतलब क्या है कि उसी के अंदर चलेगा, मतलब उसी के हिसाब से इंटीग्रेट करके चलाया जाएगा, और हेल्थ से रिलेटेड है बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना है। टाइप कैसा है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसमें नए मेंबर्स कुछ जुड़े हैं, जैसे मई में सऊदी अरबिया जोड़ा है जो कि 26th मेंबर है, और जून में ना बांग्लादेश भी जुड़ गया जो 27th मेंबर है, और इसका हेड क्वार्टर हमारे दिल्ली में है। एक और इंडिया का बहुत मतलब वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो गुरुग्राम में है। और इसमें एक और स्टेटमेंट वो पूछ सकते हैं कि जो ये अलायंस है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें कितने तरीके के कैट्स को, ठीक है, हम लोग कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें टोटल 8 टाइप के कैट्स हैं, और नाम देगा तो आप पता मतलब समझ जाओगे, ठीक है। 18 नंबर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे देख लेते हैं, इंडिया फ्रांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, ठीक है। इन दोनों ने मिलके, इंडिया और फ्रांस ने मिलके 2026 को डिक्लेयर किया है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आजकल जितनी भी कॉरपोरेशंस होती है ना, दो ही चीज़ें पे होती हैं, या तो एआई पे होगा, ठीक है, एआई मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर क्लाइमेट को लेके होता है, ज़्यादातर क्लाइमेट एनर्जी यही सब। उसके बाद में 19 नंबर है इंडिया एआई आईसीएमआर पार्टनरशिप, ठीक है। एआई का यूज है सीधा एम से मेडिकल, तो 19 नंबर भी हो गया। एआई मिशन जो है आईसीएमआर लिखा हुआ है ना, तो एम से क्या है, मेडिकल, ठीक है। यहाँ मेडिकल है, तो ये याद रख लेना है कि एआई का जो यूज है, ठीक है, वो हेल्थ केयर में होगा, ठीक है। ये कौन सी प्लेटफॉर्म पे होगा, तो एआई कोश पे होगा। उसके बाद में ये 20 नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, 21 नंबर इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, ये, ठीक है। और इसमें है, तो इस बार आप सबको पता होगा, जिस जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे होंगे उसमें तो मतलब हर मैगजीन में लगभग ये होगा कि 2026 में ब्रिक्स का जो मीटिंग हो इंडिया में ही होने वाला है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको ब्रिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है, इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वर्ल्ड की कितनी % इकॉनमी ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और जितना भी रिलेटेड है। और साथ ही साथ क्या करना है कि ब्रिक्स का जो लास्ट मीटिंग हुआ था, ठीक है, उसका थीम क्या था वो भी देख के जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम पूछ दिया था कि 1 साल पहले का थीम पूछ दिया था 2025 में, 2024 का थीम पूछ दिया था, ओके। और यहाँ पे जो मैंने बोला ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, वो उसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, ठीक है। और फोकस क्या है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एमएसएमई कॉपरेशन, ठीक है। 22 नंबर है, अब ये है जन सुरक्षा स्कीम, राइट। अब इससे यह याद रखना है कि सुरक्षा हमारी कैसी हो सकती है, मतलब जन मतलब लोग होते हैं, ठीक है। लोगों की सुरक्षा कैसे हो सकती है कि उनका इंश्योरेंस करवा दो, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वाला चीज़ है, तो वो सोशल जस्टिस से रिलेटेड होगा, सोशल सिक्योरिटी थ्रू इंश्योरेंस एंड पेंशन, ठीक है, सिंपल इस तरीके से याद रख लेना है। देखो क्या है ना कि आपको अगर थोड़ा आइडिया भी होगा ना, तो वहाँ पे या तो एलिमिनेट हो जाएगा 1-2 ऑप्शन, या फिर अगर वो वन लाइनर फॉर्म में देंगे तो आप डायरेक्ट हिट कर दोगे, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है ना कि बीपीएससी सिमिलर ऑप्शन कम ही देती है, अगर आपको थोड़ा भी आ रहा हो तो आप हिट कर दोगे आंसर। नेक्स्ट है वाइस वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो है, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। देखो ये याद करने के लिए ना सबसे आसान है कि आप ये वाला पिक्चर देखो, राइट, ये पिक्चर देखो, इसमें क्या है, ये कृष्ण जी ने अपनी द्वारिका नगरी बनाई थी समुद्र के बीचों बीच, और वहाँ पे अगर किसी को धरती से आना है किनारे से वहाँ तक, तो उसको नाव का यूज करना होता था, कि आप नाव से जाइए। तो मतलब एक तरीके से ना पूरा नेवल सिस्टम था, एक नेवी थी जो लोगों को ले जाती थी ले आती थी, इस तरीके की बनी हुई थी। तो हमें क्या याद रखना है, और इन सब के हेड कौन थे, तो कृष्ण जी थे,
ठीक है। इसको बनाने वाले, इसको रेगुलेट करने वाले कृष्ण जी थे। तो पूरी नेवी भी किसके अंदर आएगी, तो कृष्ण जी के अंदर ही आएगी। अब इससे रिलेट करके आपको ये याद रखना है कि वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो हैं उनको किस चीज़ का चीफ बनाया गया है, तो नेवल क्या है, स्टाफ, ठीक है, इंडियन नेवी का बनाया गया है। और उनका रैंक क्या है, एडमिरल है। तो वैसे रैंक तो पूछेगा नहीं, ये बहुत छोटा चीज़ है कि बच्चों से पूछते हैं, ये बस नाम पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। अब डिफेंस स्टाफ, इसको याद करने का देखो ऐसा है कि डिफेंस स्टाफ का चीफ कौन होगा, जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ठीक है, तीनों का किंग होगा, जो तीनों को रेगुलेट कर रहा है। तो किंग का मतलब क्या होता है, राजा, ठीक है। तो बस इससे याद हो जाएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, ठीक है। बस इससे याद रखो कि राजा जहाँ भी लिखा होगा वही किंग है तीनों का। तो सिंपल याद हो गया। नेशनल पंचायत अवार्ड, इस बार जो नेशनल पंचायत अवार्ड है ना, उसमें टॉप 3 स्टेट जो है वो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। कर्नाटका को टोटल 6 अवार्ड मिला है। तो बस टॉप स्टेट्स याद रख लें, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उसके बाद में PM मित्र पार्क है। देखो PM मित्र पार्क है ना, वो कहाँ बना है, वारंगल में बना है, जो कि तेलंगाना में आता है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंडियाज फर्स्ट फंक्शनल PM मित्र पार्क है, इंडिया का पहला फंक्शनल PM मित्र पार्क है, ठीक है। और इसको याद कैसे रखेंगे, देखो लोग ज़्यादातर ना मित्र के साथ पार्क में बैठ के, ठीक है, टाइम पास करते हैं। तो वो कौन से लोग होते हैं, वेले लोग होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता है। तो मित्र के साथ पार्क में बैठ के वेले लोग टाइम पास करते हैं। वेले से क्या याद रखेंगे, वारंगल। तो PM मित्र पार्क सबसे पहला ऑपरेशनल कहाँ बना है, तो वारंगल में बना है। इंडिया पेट्रोलियम सेक्टर, इसमें इंडिया 3rd नंबर पे आ गया है, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर पे। 8 नंबर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सेहत है। तो सेहत में इसको बस इसका ना फुल फॉर्म याद रख लेना, साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। विज्ञान टेक 2026 है, ये कहाँ पे हुआ, मतलब हुआ है, इसका या तो लोकेशन आ जाएगा जो कि दिल्ली में हुआ है, ठीक है, या फिर थीम पूछ लेगा तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन। नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको मिला है, तो देखो प्रेसिडेंट ने दिया है 15 लोगों को। ये कौन से लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड हैं, मेडिकल फील्ड से, ठीक है, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया होता है उस फील्ड में, उन्हीं को मिलता है। और मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद में नेक्स्ट, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। IBCA समिट, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ। थीम क्या था, जो IBC है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, 34 नंबर में, ये हमने ऊपर भी देखा है। तो इसका जो इस बार का थीम था न्यू दिल्ली में जो होता है, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम, ठीक है, ये तीनों याद रखना है, सेव बिग कैट्स, ह्यूमैनिटी एंड इकोसिस्टम। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका जो चेयरमैनशिप है ना, इंडिया को 2026 से 2028 तक के लिए मिला हुआ है, ठीक है। बिरसा 101 है। देखो बिरसा सुनते ही वैसे लोगों को कुछ ऐसा लगेगा कि ट्राइब से रिलेटेड है या फिर ट्राइबल लोगों से रिलेटेड है, बट नहीं, ये क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी जो होता है, सिकर सेल डिजीज़, उससे रिलेटेड है। मतलब इसकी टेक्नोलॉजी होती है ना जीन एडिटिंग की, अगर किसी के जीन में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसको कैंसर हो गया है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जीन में जाके, ठीक है, उसको कट कर देते हैं, वहीं से जीन को एडिट कर देते हैं, और फिर से क्या है, उसकी जो बीमारी इस तरीके से सही हो जाती है। नेशन मौसम है, सिंपल है, मौसम से, ये क्लाइमेट से ही कुछ रिलेटेड होगा। राजस्थान सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, यहाँ पे क्या है कि इंडिया का पहला, ठीक है, SME लेड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी कौन सी है, सहस्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, और इसका लोकेशन है भिवाड़ी में। ओके, भिवाड़ी कहाँ पे, राजस्थान में पड़ता है। प्रोजेक्ट सक्षम, देखो सक्षम क्या है, 39 नंबर की बात कर रहा हूँ। सक्षम मतलब किसी काम करने का सक्षम कैसे हो जाता है, कोई काम करने में सक्षम कैसे होता है, कि अगर उसके पास स्किल है तो आप ये काम करने के लिए सक्षम हो। तो बस इसको ऐसे याद रखो कि सक्षम से मतलब क्या है, स्किल, कुछ स्किल से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, इससे रिलेटेड है।
मैं ये सब जो बोल रहा हूँ ना, मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार इसको सुन लोगे और खुद से पढ़ लोगे ना, तो तुरंत याद हो जाएगा। और एक एक लाइन बताने में और रीड करके, ठीक है, एक तो आपका टाइम भी जाएगा और उतना फिर वो नहीं आता है, ठीक है, उतना ज़रूरत भी नहीं है उसका। देखो, एक डैम है जो बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, एफ्लूजिट ऐसे कुछ डैम है। तो मैंने सिंपल क्या किया कि इसके लास्ट में देखो डीजे जैसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, डीजे डैम, तो डीजे से याद कर लो कि डीजे लाउड बजा बजा के नींद उड़ा दिया, ठीक है, नींद उड़ा दिया, नींद से नीदरलैंड, सिंपल। डीजे बजाया लाउड उड़ा दिया नींद, ऐसे नीदरलैंड याद हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिया नीदरलैंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है, उसका रोड मैप वो 2026 से 30 तक ही डिसाइड किया गया है। ओके, उस नॉर्मल है। और नेक्स्ट है सिंगरौली रीजन, ठीक है, इसको इंडिया का ना एनर्जी कैपिटल बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और किस लिए है, क्योंकि यहाँ कोल रिजर्व बहुत सारा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इंडियन नॉर्वे कोऑपरेशन भी हुआ है, ठीक है, तो वही है इसका जो मेन फोकस हम लोग का क्या है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक साइंटिफिक कोऑपरेशन। देखो, जो भी कोऑपरेशन होगा ना उसमें आजकल दो तीन ही बातें होती है, मैंने बोला एनर्जी से रिलेटेड होगा, एआई से रिलेटेड होगा और क्लाइमेट से रिलेटेड होगा, बस। तो आपको ऑप्शन में जो ये जिस ऑप्शन में दो तीन चीज़ें दिखें, अगर नहीं भी पता है तो रिस्क लिया जा सकता है इन पे। नेक्स्ट है एग्रीकोला मेडल 2026, ठीक है, ये किसको मिला है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है, पीएम को मिला है, इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड किस लिए है, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स। ऑब्वियसली ये सब चीज़ होगा क्योंकि एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना अवार्ड देने वाला, एफएओ, सिंपल। और नाम भी है एग्रीकोला, मतलब एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड अवार्ड मिलेगा। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। एक्सरसाइज प्रगति, ठीक है, तो ये कंडक्ट किसके द्वारा किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। सेबी वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेबी से बस ये याद रखना है, ठीक है, कि सेबी के जो चीफ हैं वो कौन है, आपने पढ़ा होगा अपनी मैगजीन में, शायद टोशिकांत पांडे ऐसे कुछ नाम है उनका। और बस, सेबी क्या है, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, ऐसा बॉडी है। सेबी से शायद बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, ठीक है। तो सेबी का फंक्शन होता है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, लॉन्ग टर्म लोन देना, ये सब इसके हैं। इसमें क्या है, वो नहीं मिलता है, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे हैं वो नहीं मिलते, इसमें लॉन्ग टर्म कंपनीज पे या फिर बड़े बड़े फर्म्स को ना ये लोग लोन देते हैं। केयर इकॉनमी, ठीक है, देखो केयर इकॉनमी ये मतलब इकॉनमी से करंट अफेयर में भी काफ़ी टाइम से है ये। तो हो सकता है ये दो चार स्टेटमेंट बना के आपसे पूछते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, केयर इकॉनमी क्या होता है कि वो सारी एक्टिविटी जिसमें लोग एक दूसरे का केयर करते हैं। जैसे आपके घर पे आपकी मम्मी है, ठीक है, तो वो कितना काम करती है, अगर मान लो वो जॉब नहीं कर रही, हाउसवाइफ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो काम है, ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब जैसे वो खाना बनाना, क्लीनिंग करना, ठीक है, हर एक काम वो कर रही हैं, बट क्या है उसके बदले में उनको कोई इनकम मिलता तो है नहीं, ठीक है। तो इसको इनविजिबल इकॉनमी भी कहते हैं, राइट। अब थोड़ा सा इसको मैंने सिंपल बता दिया और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। केयर इकॉनमी का देखो, केयर इकॉनमी में दो टाइप होते हैं, एक होता है पेड केयर लेबर, ठीक है, एक होता है अनपेड केयर लेबर। पेड में फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। फॉर्मल हो गया जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, जो जाके ना कहीं, जैसे कोई टीचर है जाके पढ़ा रहा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, उसको पैसे वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। और कुछ इनफॉर्मल हैं जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर हो गए, राइट। तो ये लोग जो हैं कि जैसे घर में कोई मेड रखा हुआ है, तो वो सब आ जाते हैं इनफॉर्मल में, जिनका कोई मतलब रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, बस आपने किसी को मेड रख लिया तो वो बस हो गया। दूसरा है अनपेड केयर, ठीक है, उसमें आते हैं डोमेस्टिक
जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, जैसे वही बताया कि आपकी मम्मी है डोमेस्टिक जितनी काम कर रही हैं, ठीक है, वो काम तो कर रही हैं बट उनके बदले में उनको कोई पे नहीं कर रहा है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, और बाकी जो नीचे है ना ये सब चीज़, जैसे चैलेंजेस क्या क्या हैं, डिस्पैरिटीज़ क्या है, तो मेंस का चीज़ है, ठीक है। बस आपको अगर बीपीएससी पूछेगा तो केवल यही पूछ सकता है कि केयर इकोनॉमी क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि केयर इकोनॉमी दोनों तरीके का है, पेड और अनपेड भी है, राइट। केयर केयर इकोनॉमी के जगह पे अगर आपको इनविजिबल इकोनॉमी भी दे दे तो यही ध्यान रखना है कि वो सारे काम जो हम करते हैं या फिर कोई कर रहा है बट उसके बदले में उसको कोई पेमेंट नहीं मिलता है, जैसे कि आपकी मम्मी हो गई। नेक्स्ट है इंडिया इथोपिया प्रोटोकॉल। एक्चुअली क्या है, इथोपिया का ना डब्ल्यूटीओ में एक्सेशन हो गया है, तो इसीलिए इथोपिया रिलेटेड मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर इथोपिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड ही उसका लगभग आंसर होगा इस साल। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, भोपाल में IIFM भोपाल में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। मिसाइल सिस्टम उतना, हाँ मिसाइल सिस्टम देख लेते हैं क्योंकि मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। देखो जो हमारा 52 नंबर, जो पृथ्वी है वो सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। जो अस्त्र है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर जाता है, वो हमें कभी मतलब वो दिखेगा नहीं, ठीक है। और निर्भय जो है वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और पिनाका सबसे खतरनाक क्या है, वो लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। तो पृथ्वी तो ऐसे याद हो जाएगा कि पृथ्वी मतलब धरती, तो मतलब सरफेस टू सरफेस। अस्त्र का से याद रखो तीर, जो तीर छोड़ते थे तो आकाश में जाता था, तो एयर टू एयर ही है, वो एयर टू एयर ही ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट है भव्य स्कीम, ठीक है। तो भव्य से ना याद रखो कि नॉर्मली क्या है कि पार्क्स को ना से रिलेटेड है ये। तो नॉर्मली बोलते हैं ना कि अच्छा ये कितना भव्य मंदिर है, उसी तरीके से ये कितना भव्य पार्क है, ऐसे याद रखो। तो भव्य भव्य स्कीम जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क से रिलेटेड है। इसका पर्पज़ वही है कि डेवलप इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क्स। नेक्स्ट है सकुरा साइंस प्रोग्राम, ठीक है। और ये किसका है, तो ये जापान का है, और इसका ऑब्जेक्टिव है आपका साइंटिफिक क्या है कि मतलब जो भी साइंस है उसको एक्सचेंज करना है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना है। तो अपन को तो बस ये तो ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल ही है, ठीक है, कोई भी बिना पढ़े भी मार सकता है, बट किस कंट्री का है ये फैक्ट आ जाए तो उसको याद करने के लिए सकुरा। तो सकुरा को अपन थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे तो सकुरा से आ जाएगा साकुरा, ठीक है। और उसके बाद में याद रखेंगे कि जा पान खाकर कूड़ा में फेंक दे, मतलब कोई पान खा रहा है उसको बोल रहे हैं जा पान खाकर कूड़ा में फेंक दे, ठीक है। तो जापान से जापान हो गया, कूड़ा से सकुड़ा हो गया, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद में 56 नंबर इम्पोर्टेंट है कि अपनापन एक बुक है जिसको फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने लिखा है, एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, राइट, तो आपको कोई काम था, आप उनके पास गए थे तो उन्होंने कोई अपनापन तो दिखाया नहीं, और अब जब रिटायर हो गए हैं तो वो अपनापन दिखा रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा, है ना, कि आपका काम तो उस टाइम पे हुआ नहीं था। तो बस ऐसे ही याद रखना, जब वीपी थे तब तो आपने अपनापन दिखाया नहीं, तो वीपी से आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमारे जो फॉर्मर वीपी हैं, राइट, तो उनका ही ये बुक है। उसके बाद में पीएम अजय पोर्टल भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। योगा महोत्सव, ठीक है, तो जो योगा इस बार का जो डे था वो क्या है कि वेस्ट बंगाल में ही मनाया गया, और इस बार का जो थीम था वो ये था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और ये योगा डे देखो 21 जून को मनाया जाता है योगा डे, बट मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है, तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। उसके बाद में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है, ये किसके अंदर फंक्शन करता है, तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर करता है, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिटी, ठीक है।
यही बस, ये तो सिंपल है, आप देख सकते हो। सीवी रमन एंड रमन इफेक्ट, ठीक है, इसको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। किस लिए मिला था? कि इन्होंने चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, फ्रीक्वेंसी से मुझे याद आ रहा है कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या चेंज नहीं होता है। तो ये कई बार पूछा है बीपीएससी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब फ्रीक्वेंसी से एक और चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेड लाइट की होती है या फिर ब्लू लाइट की होती है या वायलेट की होती है? और वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है? क्या आपको याद आ रहा है? क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा। ट्रैफिक पे रेड लाइट होती है, क्यों? ब्लू क्यों नहीं होती? इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जो रेड लाइट है ना, उसकी वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए दूर से भी दिख जाता है। प्रगति जो है, इसका अगर वो पूछेंगे तो ज़्यादा चांस है कि वो फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति, राइट। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है? इसका रूट है जिंद से लेके सोनीपत तक। तो फर्स्ट भी है हाइड्रोजन, तो फ्यूल सेल है पहला इंडिया का। तो हमें ये याद रखना है, ये पूछ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक चलाया गया। तो देखो, इसको याद करने के लिए क्या है, थोड़ा वाहियात ट्रिक है। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर इस मतलब ट्रिक का किसी भी जीव जंतु से, जीवित या मृत जीव जंतु से कोई भी लेना देना नहीं है, ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। मैं ऐसे कर देता हूँ, आप पढ़ लो। आपने पढ़ लिया होगा, मैं बता देता हूँ एक बार। सोनी ने पोटी कर दी, पोटी से हाइड्रोजन गैस निकला, कुछ लोगों ने सूंघा तो लगा जैसे जान निकल गई। तो हमें क्या है, बस इसको याद करने के पर्पज से देखना है। तो सोनी से सोनीपत याद हो जाएगा और जान निकल गई से जिंद, ठीक है। तो सोनीपत से जिंद तक ये हाइड्रोजन गैस चली है, राइट। देखो, इस बार का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है ना, 65 नंबर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें तो आप लोगों ने डेटा वगैरह बहुत सारा देख लिया होगा। उसके अलावा एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है, ये कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, ठीक है, जो कि मुंबई में है। अब क्या करेगा ये, आईआईपी इस तरह दे ही देगा और साथ में मुंबई की जगह कोलकाता कर देगा। तो ध्यान रखना कि ये मुंबई में है। और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आज का सेकेंड लास्ट है आरबीआई, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच में एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, साइन हुआ है। किस चीज़ को लेके हुआ है? तो क्रॉस बॉर्डर क्यूआर कोड बेस्ड मर्चेंट पेमेंट के लिए हुआ है, ठीक है। बस ये याद रखना है यहाँ से। स्काई कास्ट सिस्टम क्या है? तो स्काई कास्ट, ठीक है, इसको डेवलप किया गया है मिशन मौसम के अंदर। मौसम मतलब वेदर से रिलेटेड, राइट। और ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये याद रखना है। स्काई कास्ट सिस्टम क्या है? इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो, जितने भी इस मंथ के इम्पोर्टेंट हो सकते थे मैंने याद करवाने की कोशिश की है, ठीक है। आप जब भी इसको पढ़ो तो पीडीएफ को खोल लो और फिर साथ में इसको पढ़ो, देखो, और ख़ुद से 1 से 2 बार पढ़ोगे जैसा मैंने बताया है, तो मोस्टली क्या है, कंटेंट आपको याद हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे, इस पे टेलीग्राम है PCS ट्रायंगल 11, वहाँ पे आपको ये PDF ही मिल जाएगी। और आज के बाद, आज से अगले 6 दिन तक आपको 6 मंथ का PDF मिल जाएगा। और वहीं से क्या करना है कि ज़्यादा समय नहीं देना है, मतलब 50 से 60 मिनट में ना 2-3 बार पढ़ लेना है हर दिन। तो साइड बाय साइड आपका ये भी रेडी होता जाएगा। और देखो, इसमें मैंने कोशिश किया है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जहाँ से क्वेश्चन मतलब बीपीएससी के PYQ के अकॉर्डिंग जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसी को मैंने हाईलाइट किया है। और ट्रिक्स को दिल पे नहीं लेना है, बस याद करना है, और याद करने के लिए ही बताया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक सुनने के लिए।